अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट लर्निंग। क्लास फर्स्ट ईयर की यूनिट नंबर 3 एक पोइम है गुड टिम्बर। इसकी मुकम्मल उर्दू ट्रांसलेशन इस वीडियो में हम कवर करेंगे। गुड टिम्बर जो है इसके पोइट हैं डॉगलस मेलॉक। ठीक है, 1877 में ये पैदा हुए और 1938 में वफ़ात पाई इन्होंने। तो इनकी अगर आपने साल याद करने हो तो जैसे आपको पता है अल्लामा इकबाल भी 1877 में पैदा हुए थे और 1978 में वफ़ात पाई थी, तो सेम ईयर है दोनों का। तो अच्छा जी, गुड टिम्बर अच्छी इमारती लकड़ी। जो टिम्बर होती है वो इमारती लकड़ी होती है, इमारत के अंदर इस्तेमाल की जाती है। इसके अलावा डॉगलस मेलॉक जो है इनको लंबर मैन्स पोइट भी कहा जाता है। लंबर मैन्स का शायर मतलब लकड़हाड़ों का शायर। जो लकड़हाड़े होते हैं लकड़ियाँ काटने वाले, उनका शायर इनका ये लक़ब है। थीम अगर बात करें इस पोइम के जो थीम है वो है मोटिवेशन। ठीक है, और सेल्फ बिलीफ, खुद एतमादी या मोटिवेशन इसका थीम है। द ट्री दैट नेवर हैड टू फाइट, वो दरख्त जिसे कभी जिद्दोजहद नहीं करनी पड़ी, मेहनत नहीं करनी पड़ी। फॉर सन एंड स्काई, सूरज के लिए और आसमान के लिए, मतलब सूरज के लिए, रोशनी के लिए या जगह के लिए। एंड एयर एंड लाइट, और हवा और रोशनी के लिए। बट स्टूड आउट इन द ओपन प्लेन, बल्कि वो खड़ा रहा एक खुले मैदान के अंदर। एंड ऑलवेज गॉट इट्स शेयर ऑफ रेन, और हमेशा उसने हासिल किया जो उसका हिस्सा बनता था बारिश के पानी में से। मतलब जो बारिश का पानी था उसमें से उसको हमेशा से हिस्सा मिलता रहा बग़ैर किसी मेहनत मशक्क़त के। नेवर बिकेम अ फॉरेस्ट किंग, तो कभी भी वो एक जंगल का बादशाह नहीं बन सका। मतलब जंगल के अंदर एक कीमती या अहम लकड़ी या एक अहम दरख्त नहीं बन सका। बट लिव्ड एंड डाइड अ स्क्रबी थिंग, स्क्रबी कहते हैं एक शैबी थिंग या एक इन्फीरियर थिंग। बल्कि वो जिया भी और मरा भी एक मामूली सी चीज़ के तौर पे, उसकी कोई कदर व कीमत नहीं है। वो एक अदना सा या कम तर सा दरख्त पैदा भी हुआ और मर भी गया। तो इस पूरे स्टेंजा का यही मतलब है कि जो आसानियाँ होती हैं, ठीक है, आसानियों के साथ अगर किसी दरख्त को हर एक चीज़ मुयस्सर हो जाए तो वो कभी भी कीमती दरख्त नहीं बन सकता। तो यही बात अगले स्टेंजा में वो इंसान के लिए भी करेगा कि अगर इंसान को आसानियाँ मिलें, ठीक है, मुश्किलात उसकी ज़िंदगी के अंदर ना हो, कंपटीशन उसकी ज़िंदगी के अंदर ना हो, हर चीज़ उसको मुयस्सर हो, तो वो कभी भी एक ताकतवर, एक मज़बूत इंसान नहीं बन सकता। तो अगर मैं पहली लाइन की बात करूं तो यहाँ पे पर्सानिफिकेशन का इस्तेमाल किया गया है। पर्सानिफिकेशन जब किसी इंसान की कोई क्वालिटी हम किसी दूसरी चीज़ को दे देते हैं। तो फाइटिंग करना किसकी क्वालिटी है? इंसान की। तो हमने किसको दे दिया? दरख्त को। तो यहाँ पे एक पर्सानिफिकेशन का इस्तेमाल किया गया था। नेक्स्ट हम चले जाते हैं जी, दूसरा स्टेंजा है। तो जैसे जो दरख्त के लिए बातें हुई हैं वही अब इंसान के लिए वो बातें करेगा। द मैन हु नेवर हैड टू टॉयल, टॉयल कहते हैं जी मशक्क़त करना, सख्त मेहनत करना। तो वो आदमी जिसे कभी सख्त मेहनत नहीं करनी पड़ी, मतलब उसके ज़िंदगी के अंदर हमेशा से आसाइशें थी, आसानियाँ थी, उसे मेहनत और मशक्क़त नहीं करनी पड़ी। टू गेन एंड फार्म हिज पैच ऑफ साइल, तो जो उसकी ज़मीन का टुकड़ा था उससे अनाज हासिल करने के लिए या उसके अंदर खेती बाड़ी करने के लिए। पैच ऑफ साइल, ज़मीन का टुकड़ा। पैच ऑफ साइल, पैच ऑफ साइल से यहाँ सिर्फ ज़मीन का टुकड़ा नहीं मुराद, इससे मुराद कि वो तमाम उसकी जो लाइवलीहुड हैं, मतलब जिनसे वो जो वजह माश है उसकी, जो रोज़ी रोटी है, इससे मुराद वो तमाम चीज़ें हैं। ठीक है, तो मतलब कि वो रोटी कमाने के लिए उससे ज़्यादा कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी। तो यहाँ पे एक बड़ी ही इम्पॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच है, उसका इस्तेमाल किया गया है जिसको सिनेक्डॉकी कहते हैं। सिनेक्डॉकी मतलब कि जब हम किसी जुज़ से कुल मुराद ले लेते हैं, मतलब पार्ट फॉर होल। पार्ट फॉर होल से मुराद है कि हम किसी जुज़ का इस्तेमाल करके उससे कुल मुराद लेते हैं। अब यहाँ पे पैच ऑफ साइल इस जो फ्रेज़ थी, इससे मुराद उसकी तमाम जो वजह माश है, रोज़ी रोटी कमाने के तरीके हैं, उनको रिप्रेजेंट किया जा रहा है। ठीक है, इसको कहते हैं सिनेक्डॉकी। इसकी अगर मैं आसान सी मिसाल दूं तो ये देखिए, मैंने एक जुमला लिखा है, वी नीड मोर हैंड्स इन द फैक्ट्री, हमें मज़ीद हाथों की ज़रूरत है फैक्ट्री में। अब यहाँ पे हैंड से मुराद वर्कर्स हैं। तो यहाँ पे हमने जो वर्कर्स का एक पार्ट था हैंड्स, उसको लेके उस वर्कर्स को रिप्रेजेंट किया है। तो यहाँ पे जुज़ से कुल मुराद लेना, मतलब कि पार्ट को दिखा के उससे होल मुराद लेना, वो सारी चीज़ मुराद लेना। तो इसको कहते हैं सिनेक्डॉकी। ठीक है, पार्ट फॉर होल। हु नेवर हैड टू विन हिज शेयर,
जिसे जो है ना कभी भी अपना हिस्सा जीतना नहीं पड़ा, मतलब कि उसके पास हर एक चीज़ मौजूद होती थी, उसे कभी किसी के साथ compete करना ही नहीं पड़ा। ऑफ सन एंड स्काई एंड लाइट एंड एयर, किसके लिए? सूरज के लिए, आसमान के लिए, लाइट और एयर के लिए। अच्छा, ये सारी चीज़ें मतलब जिस तरह पौधे के लिए इस्तेमाल की गई थी, पौधे की तो ये ज़रूरियात होती हैं, उसके बगैर तो पौधा बड़ा ही नहीं हो सकता। यहाँ पे हम ये मतलब ले सकते हैं कि अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, फ्रीडम आज़ादी के लिए, सेहत और दौलत के लिए, इन तमाम चीज़ों के लिए कभी उसे compete नहीं करना पड़ा। हर एक चीज़ उसे मुयस्सर होती है। अगर कोई ऐसा बंदा है जिसे ये सारी चीज़ें पहले से मिली हों, कभी उसने किसी के साथ कंपटीशन में हिस्सा ना लिया हो, इन चीज़ों को हासिल करने के लिए मुश्किलात ना झेली हों, नेवर बिकेम अ मैनली मैन, तो वो बंदा कभी भी एक मैनली मैन, जिसका मतलब मर्द मुजाहिद भी ले सकते हैं, लेकिन मैनली मैन वो होता है जो हार्ड वर्किंग होता है, सेल्फ डिसिप्लिन्ड होता है, साबिर होता है, अपनी गलती का एतराफ़ करने वाला होता है और गलती को एडमिट करने वाला होता है, तो उसको कहते हैं मैनली मैन। तो इसका मतलब ये है कि जिस तरह वो दरख्त जिसे हर एक चीज़ मिलती रहे, ठीक है ना, उसको पानी भी मिलता रहे, आसमान, रोशनी, हवा, सब कुछ मिलती रहे, तो वो कभी एक अहम और कीमती दरख्त नहीं बन सकता। इसी तरह एक इंसान जिसको हर एक आसाइश मिली हुई है, उसको कोई जो है ना ज़िंदगी के अंदर स्ट्रगल उसने नहीं किया, तो वो इंसान भी कभी एक मैनली मैन, एक अच्छा इंसान या मर्द मुजाहिद नहीं बन सकता। बट लिव्ड एंड डाइड एज ही बिगैन, और वो जिया और मरा जैसे उसने शुरू किया था। तो जो मेहनत और जदोजहद होती है वो इंसान को निखारती है। अगर मेहनत और जदोजहद नहीं करेंगे तो आप उसी तरह से मर जाएंगे जिस तरह आप पैदा हुए थे। तो यहाँ पे एक एलिट्रेशन का भी इस्तेमाल किया गया है, यहाँ भी और यहाँ भी। मैन, एम और एम जो है ना, ये साउंड रिपीट हुआ है। नेक्स्ट है जी, गुड टिम्बर डज नॉट ग्रो विद ईज़, जो अच्छी इमारती लकड़ी होती है। तो यहाँ पे एक मेटाफर का भी इस्तेमाल किया गया है, इससे मुराद जो है ना लोग, इंसान। तो जो अच्छे इंसान होते हैं या अच्छी इमारती लकड़ी, डज नॉट ग्रो विद ईज़, वो आसानी से पैदा, आसानी से नशोनुमा नहीं पाती। द स्ट्रांगर विंड द स्ट्रांगर ट्रीज़, जितनी ज़्यादा स्ट्रांग विंड उसको उसके साथ टकराती है, मतलब जितनी ज़्यादा तेज़ हवाएं उसको टकरा के छू के जाती हैं, उतना ही वो दरख्त मजबूत होता है। मतलब एक ऐसा इंसान जिसके अंदर जिसकी ज़िंदगी के अंदर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ आती हैं, मसाइब परेशानियाँ आती हैं, बहुत मुश्किल दौर से गुज़रता है, तो वो उतना ही मजबूत इंसान बनता है। जिस तरह ये दरख्त के लिए है, उसी तरह ये इंसान के लिए भी। अच्छा, यहाँ पे एक ये भी रूल आप सीख लें कि वैसे जो कंपैरेटिव डिग्री होती है उससे पहले दा का इस्तेमाल नहीं किया जाता, लेकिन जब ये को रिलेटिव कंपैरिजन होता है, मतलब दो यहाँ पे कंपैरिजन किए जा रहे हैं, इनको को रिलेट किया जा रहा है, तो कंपैरेटिव डिग्री से पहले भी हम दा का इस्तेमाल करते हैं। वैसे तो आपने पढ़ा होगा सुपरलेटिव डिग्री से पहले तो दा आता ही आता है, लेकिन इस तरह का जब को रिलेटिव कंपैरिजन हो तो कंपैरेटिव डिग्री से पहले भी दा का इस्तेमाल किया जाता है। द फर्दर स्काई, जितना दूर आसमान होता है, द ग्रेटर लेंथ, उतनी ज़्यादा उस दरख्त की लंबाई होती है। तो जितना ज़्यादा दूर आसमान होगा उतनी ज़्यादा वो अपनी लंबाई हासिल करेगा दरख्त। द मोर द स्टॉर्म, जितना ज़्यादा तूफ़ान होगा, द मोर द स्ट्रेंथ, उतनी ज़्यादा उसको ताकत या मजबूती मिलेगी। तो जितने ज़्यादा सख्त तूफ़ान को, यहाँ पे तूफ़ान से मुराद वही तकलीफ़, डिफ़िकल्टीज़, हार्डशिप्स या मुश्किलात जो उसकी ज़िंदगी में आती हैं इंसान के अंदर, तो जितनी ज़्यादा हार्डशिप्स होंगी उसकी ज़िंदगी के अंदर, उतनी ही ज़्यादा उसको स्ट्रेंथ मिलेगी। तो यहाँ पे एक और चीज़ भी आप नोट कर लें कि अगर कोई सेंटेंस या फ्रेज़ जो है ना वो एक ही वर्ड से स्टार्ट हो रही हो बार बार, तो इसको कहते हैं जी एनाफोरा। तो यहाँ पे एनाफोरा का इस्तेमाल किया गया है। बाय सन एंड कोल्ड, मतलब कि धूप और सर्दी की बदौलत, बाय रेन एंड स्नो, और जो बारिश और बर्फ़बारी है उसकी वजह से, इन ट्रीज़ एंड मैन, जो दरख्त हैं और इंसान हैं, इन दोनों में गुड टिम्बर्स ग्रो, अच्छी इमारती लकड़ी उगती है। तो अगर इन तमाम जो परेशानियां हैं, तमाम जो मुश्किलात हैं, इन्हीं को बर्दाश्त कर लेता है कोई बंदा, तो इन्हीं के अंदर अच्छे दरख्त भी और अच्छे जो इंसान होते हैं जिनको मैनली मैन कहा गया है, वो नशोनुमा पाते हैं। तो जो मैनली मैन होती हैं या गुड टिम्बर होता है, वो इन मुश्किल हालात के अंदर ही नशोनुमा पाता है।
वेयर थिकेस्ट लाइज द फॉरेस्ट ग्रोथ। यहाँ पे इन्वर्जन है। इन्वर्जन क्या होती है? वैसे तो स्ट्रक्चर ये होता है ना, सब्जेक्ट और उसके बाद वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इन्वर्जन क्या है कि वर्ब पहले आ जाता है और सब्जेक्ट बाद में। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो ये है, ये नाउन फ्रेज़ है, ग्रोथ इसमें सब्जेक्ट है, और यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल किया गया है, लाइज। वेयर थिकेस्ट लाइज द फॉरेस्ट ग्रोथ, जहाँ जो जंगल हैं वो गुंजान होते हैं, मतलब कि यहाँ पे ऐसे जंगल होते हैं जिसके अंदर दरख्त ही दरख्त हों। वी फाइंड द पैट्रियार्क्स ऑफ बोथ, तो हम उस घने जंगल में पैट्रियार्क्स पाते हैं, ऑफ बोथ दोनों के, मतलब कि गुड टिम्बर और मैन जो हैं, इन दोनों के जो पैट्रियार्क्स होते हैं। पैट्रियार्क्स वैसे तो सरदार को कहते हैं, लेकिन यहाँ पे हम मतलब लेंगे कि लीडर, जो उन सबसे ताकतवर या जो उनका लीडर होगा या जो एक मैनली मैन होगा, वो इन्हीं घने जंगलों के अंदर हमें मिलेगा। एंड दे होल्ड काउंसल विद द स्टार्स, और वो जो है ना मशवरा करते हैं, बातें करते हैं सितारों के साथ। तो यहाँ पे एक पर्सानिफिकेशन का इस्तेमाल किया गया है कि दरख्तों को इंसान की क्वालिटी दे दी गई है मशवरा करने की। और इसके अलावा एक और फिगर ऑफ स्पीच हाइपरबोली का भी इस्तेमाल यहाँ पे किया गया है। हाइपरबोली जब किसी चीज़ को हम एग्जेजरेट करते हैं, बढ़ा चढ़ा के बयान करते हैं, मुबालगा आराई करते हैं। तो सितारों से बातें करने से मुराद ये है कि उनकी ग्रेटनेस, उनकी अज़मत को बयान किया जा रहा है कि वो कितने अजीम हैं। लेकिन सितारों से बातें करना, ये बहुत ही बात को बढ़ा चढ़ा के बयान कर दिया गया है। हाइपरबोली की आसान मिसाल ये आप समझ सकते हैं कि जब हम किसी को कहते हैं, बार बार कहने की वजह से ये जुमला कह देते हैं कि मैं आपको 1000 मरतबा कह चुका हूँ, तो मतलब कि इतनी मरतबा कहा नहीं जाता, लेकिन उस चीज़ के अंदर ज़ोर पैदा करने के लिए हम मुबालगा आराई कर देते हैं, तो इसको कहते हैं हाइपरबोली। हुज़ ब्रोकन ब्रांचेज शो द स्कार्स, जिनकी जो टूटी हुई टहनियाँ हैं, शाखें हैं, वो हमें क्या दिखाती हैं? दाग दिखाती हैं। किस चीज़ के? जो उन्होंने डिफ़िकल्टीज़ बर्दाश्त की हैं। ऑफ मैनी विंड्स, कई हवाओं के, एंड मच ऑफ स्ट्राइफ, और जो कई कश्मकश, जो शदीद मसाइब या परेशानियाँ या जो उनके तसादम हुए हैं हवाओं के साथ, उन चीज़ के दाग दिखाती हैं कि हवाओं को हमने बर्दाश्त किया, इतनी तकालीफ़ को हमने बर्दाश्त किया, और ये जो दाग हैं ये उन्हीं की वजह से हैं कि जब हवाएं चलती थी और हमारी जो टहनियाँ टूटती थी और यहाँ पे स्कार्स बनते थे, दाग बनते थे। तो यहाँ पे एक एलिट्रेशन का भी इस्तेमाल किया गया है, एलिट्रेशन, और यहाँ पे आवाज़ रिपीट हो रही है, बी साउंड रिपीट हो रहा है। इसके अलावा इमेजरी का भी इस्तेमाल किया गया, विजुअल इमेजरी। इसको पढ़ने से हमारे जहन के अंदर एक इमेज क्रिएट होती है, ब्रोकन ब्रांचेस। दिस इज़ द कॉमन लॉ ऑफ लाइफ, यही ज़िंदगी का आम असूल है। यही ज़िंदगी का आम असूल है कि अगर कोई भी दरख्त या कोई भी इंसान जितनी ज़्यादा जो तकालीफ़ हैं, मुश्किलात हैं, वो झेलेगा, तो उतना ही वो मज़बूत इंसान बनेगा। तो यहाँ तक हमारी इस पोइम की मुकम्मल उर्दू ट्रांसलेशन थी। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।